आपको लगेगा नहीं कि वो एक हिंदू सम्राट था। एक मुगल राजा के सामने उसको इतना जलील किया है, उसको इसकी हद नहीं है। दोस्तों मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की, आज कुछ बैठ के कुछ 2-4 पॉइंट बस नोट किए थे, वरना मैं बैठ के स्क्रिप्ट तैयार करके रिव्यू करने वाला था। बट इतनी वाहियात फिल्म है ना। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुको चौहान। ये थी असली पोइम जो कि चंद्र बरदाई ने लिखी थी, जो चंद्र बरदाई ने वहां पे बोली थी। पर इस मूवी में क्या बोला था? एक तीर रावण को राम से, एक तीर कर्ण को अर्जुन से, एक तीर उसको उसमें से, उसमें एक तीर मेरी तरफ से डायरेक्टर की। क्या क्या लिखा है, क्या बनाया है। कपिल शर्मा शो में डायरेक्टर आए थे, उन्होंने बोला कि 18 साल लगे थे मेरे को इस कहानी पे काम करते हुए, क्योंकि अभी तक मेरे को एक बेहतरीन डायरेक्टर मतलब बेहतरीन एक्टर नहीं मिला, बेहतरीन चीजें नहीं अवेलेबल हुई, इसलिए मैं 18 साल से इस कहानी पे काम कर रहा हूँ। 18 साल में तुमने ये बनाया है। ये डायरेक्शन के नाम पे था क्या इस मूवी के अंदर? कोई आर्किटेक्चर नहीं है। ये मूवी राजस्थान में शूट हुई है। राजस्थान की हवेलियां देखो, वो राजा का महल था। एक बार उसको अगर आप देखो, आपको लगेगा खंडहर में शूट कर रहे हैं ये लोग। जैसी हवेलियां आज पड़ी हैं उनके अंदर जाके, जो भी 3rd ग्रेड इनको हवेली मिली होगी सस्ते बजट में, वो जाके उसमें शूट कर दिया। अरे ठीक है, सस्ती हवेली ले ली, उसको डेकोरेट किया जा सकता था। क्या अरबों रुपए लगते हैं उसमें भी? कुछ लाखों रुपए में एक हवेली को, राजा के कमरे को राजा का कमरा बनाया जा सकता है। पर नहीं, उस चीज पे काम ही नहीं किया गया। जैसे दीवारें खड़ी हैं वैसी दीवारें हैं, कुछ काम नहीं किया गया। बस शूट करना है, खत्म करना है, यही होता है। अरे हॉलीवुड वाले चूतिए जो सालों देते हैं अपनी फिल्मों को बनाने में। तुमने 40 दिन 46 डेज अक्षय कुमार ने इस मूवी को दिए। 100 डेज के अंदर ये मूवी पूरी फिनिश हो गई है। जहां ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज को, जो कि फिक्शनल है, उनको बनाने में भी 5 साल लग रहे हैं, वहां पे ये मूवी 100 दिन में खत्म कर रहे हो तुम। तो जब 100 दिन में खत्म करोगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है। तुम्हारा मोटिव है ही नहीं कि तुम्हें लोगों को सच दिखाना है या पृथ्वीराज की ग्लोरी को दिखाना है या इतिहास दिखाना है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना था, जो तुम नहीं भी कमा पाओगे, ये भी गारंटी है। आज से बहुत सालों पहले एक मूवी बनी थी, उसके अंदर भी ये जो स्टोरी है इसको एक्यूरेट दिखाया गया है। वहां पे उस टाइम पे बजट नहीं था कुछ। अरे स्टोरी एक्यूरेट दिखाने में कौन सा बजट चाहिए? एक्चुअली में कहानी क्या थी, जो स्टोरी का एंड होना चाहिए वो कैसा था? ये एक स्पॉइलर है, अगर आप नहीं देखना चाहते इसको स्किप कर दो। एंड कैसे हुआ था? पृथ्वीराज को शब्द वेदी बाण चलाना आता था। जो कवि था, उसका जो दोस्त था, उसने सुल्तान को बोला कि इसको शब्द वेदी बाण चलाना था। सुल्तान ने बोला ठीक है, इसका पराक्रम देखना है तो हमें दिखाओ कैसे चलाते हैं शब्द वेदी बाण। तो सुल्तान अपनी गद्दी पे बैठा था, उसने ऊपर एक घंटा लटकाया था बड़ा सा, और बोला कि इस पे निशाना बांधना है। जब पृथ्वीराज के हाथ में तीर कमान दिए गए, वो घंटा बजाया गया और बोला कि अब इस पे वार करो। पृथ्वीराज का जो दोस्त था, जो कवि था चंद्र बरदाई, उसने कविता गाई, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। तब उसको एक पूरा डिस्टेंस बताया गया था कि 4 बांस की ऊंचाई पे, 24 गज की दूरी पे, इतनी उंगलियों पे सुल्तान का गद्दी है और वहां पे सुल्तान बैठा है, उसको मारो। इसमें आता है उसको तीर एक, अरे पोइट है वो। उसकी पोइम कहाँ थी? तुम्हें एक पोइम भी दिखाई है उसकी? उसने पृथ्वीराज रासो एक पोइट ने लिखा है, तो उसमें कहाँ पोइम्स है? उसके बाद बात करते हैं एक्टिंग की। मुझे सिर्फ एक सोनू सूद, मुझे ऐसा लगता है कि जितना उसको दिया था ना काम, उसने उतना कर दिया। एक अकेला वो बंदा, संजय दत्त की आवाज ऐसे लग रहा था कि ये इससे बोला ही नहीं जा रहा। वो जय महाकाल अगर बोल रहा है तो वो बोला ही नहीं जा रहा उससे। क्यों? क्योंकि बेचारे की उम्र हो गई है। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज की आप फोटोज गूगल करो, जो भी पेंटर्स ने उसकी फोटो बनाई है, वो कितना भारी चौड़ा आदमी था। और अक्षय कुमार 50 किलो का भी नहीं लग रहा मूवी में, 50 किलो का भी नहीं लग रहा। अरे पृथ्वीराज बना रहे हो तो तुम पृथ्वीराज जैसा एक्टर ढूंढो। अगर एक्टर नहीं ढूंढ सकते, अक्षय कुमार को ही लेना है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो अक्षय कुमार को वैसा बनाओ। मूवी के एंड के अंदर एक सीन आता है जिसमें पृथ्वीराज के कपड़े उतारे जाते हैं, जो शब्दवेदी बाण वाला जो समय आता है, तो अक्षय कुमार ऐसे लगता है जैसे कोई मरियल हो, जैसे अभी मर जाएगा थोड़ी देर। गौरी तक उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा था। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने पृथ्वीराज का पराक्रम दिखाया था या गौरी का। एक बार गौरी को हरा दिया इन्होंने बिकॉज ऑफ संजय दत्त। उसमें पृथ्वीराज का इतना पराक्रम ही नहीं था कि उसके बाद में, जबकि कहानी में एक्चुअल में पृथ्वीराज ने कम से कम 6 बार उसको हराया था। उसके बाद 7वीं बार, हालांकि 4 बार की बातें भी हैं, 6 बार की भी हैं, पर 1 बार से ज्यादा था। इन्होंने दिखाया कि सिर्फ 1 बार हराया। तुम थोड़ा शर्म करो, तुम क्या बना रहे हो? इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करो। बजट, वीएफएक्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, इतने वाहियात। पर कोई बात नहीं, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मार्वल जैसे वीएफएक्स आप नहीं दे सकते क्योंकि बजट नहीं है। ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर कहानी तो रियल दो। हुआ क्या था वो तो रियल दो। राजस्थान का राजा था ना पहले, वो अजमेर का राजा था पृथ्वीराज, तो वो राजस्थानी बोलता होगा ना। एक डायलॉग तक नहीं है राजस्थानी में। वहां पे बोलता मैं सुल्तान को अपनी मिट्टी की एक मुट्ठी भी नहीं लेके जाने। वहां पे अगर वो राजस्थानी बोलता हमारे माटी री मुट्ठी भी नहीं लेके जाने दूंगा, तब जाके वो एक डायलॉग बनता है। अरे कभी तो थोड़ा तो राजस्थानी टच दो उसको। चलो ठीक है, इंडियंस के लिए बनाया तो हिंदी में ही बनानी है, पर री की जगह री होता है, ठीक है।
महारी, हम हमारी की जगह महारी होता है। इतना तो मैं राजस्थानी हूँ, इतना तो कॉमन सेंस रखो कि एक दो वर्ड्स तो डालो। गाने में कहाँ राजस्थानी है? गाने के शुरू का एक एक लाइन कोई दे देते हैं ऐसे राजस्थानी में, उसके बाद पूरा गाना हिंदी में। ऐसे लग ही नहीं रहा आप राजस्थान के राजा की मूवी देख रहे हो। पद्मावत जो मूवी थी उसके अंदर आप देखो, आप वो टच देते हैं पूरा राजस्थानी की, हाँ राजस्थानी मूवी है ये राजस्थान के राजा की कहानी। मोहम्मद गोरी अफगान का था, पर आप उसकी हिंदी इतनी क्लियर है कि वो इंडियन है जैसे। अरे वो अफगानी था तो उसकी हिंदी अफगानी होनी चाहिए थी ना। अगर वो हिंदी बोल भी रहा है तो अफगानी टच के साथ बोलेगा ना, वो प्योर हिंदी कैसे बोल सकता है? अफगान में जो उसका महल दिखाया है वो दिखाया ही नहीं है वैसे तो ढंग से। एक कमरा दिखाया है उसका, ठीक है, उस कमरे में कोई ऐसा फील ही नहीं आएगा कि किसी राजा का, ये अफगानी राजा का कमरा है। अरे तुम एक गद्दी दे दो कि उस पर शेर की खाल का से कुछ बिछा दोगे और बोलोगे ये लो राजा का सिंहासन। सीरियसली मैंने वाहियात से वाहियात फिल्में देखी पर इतनी वाहियात नहीं। पृथ्वीराज के हाथ बांध रखे हैं ऐसे, लिटरली आप ध्यान से देखना, इतना स्पेस है उस जगह पे कि आराम से 2 हाथ और घुसा सकते हो आप उसके अंदर। 1 हाथ नहीं 2 हाथ और घुसा सकते हो। पृथ्वीराज आराम से हाथ निकाले बाहर। वो पृथ्वीराज था, उसको इतनी सी रस्सी से बांधोगे तुम और रुक जाएगा। सीरियसली पृथ्वीराज जितना भारी आदमी था, उसको 2.5 किलो, अक्षय कुमार 2.5 किलो का लग रहा है उसके सामने। मोहम्मद गोरी की आवाज तक को बुलंद किया है, पर अक्षय कुमार की आवाज से लग रही है क्या है बे। पृथ्वीराज था वो। ये एक मास्टरपीस हो सकता था अगर इसकी कहानी पे पूरा ध्यान देते। इसको एक प्रॉपर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर इसको डायरेक्ट करते, या फिर कोई साउथ का डायरेक्टर इसको डायरेक्ट करता, एस राजामौली इसको डायरेक्ट करते, तो ये मास्टरपीस होता। पर इन लोगों ने एक टट्टी बना दी है इस फिल्म को। बहुत दुख होता है। पृथ्वीराज की ऐसी कहानी है कि जब वो जो लास्ट का जो आता है ना, चंद्रवरदाई की जो पोइम आती है, उस टाइम पे गूज बम्स आते थे जब हम बुक्स में पढ़ते थे स्कूल में। आज उसको देख के मूवीज में फिर भी हमें फील नहीं आया कि कुछ हो रहा है, 1% तक फील नहीं है। दोस्तों मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की आज, कुछ बैठ के कुछ 2-4 पॉइंट बस नोट किए थे, वरना मैं बैठ के स्क्रिप्ट तैयार करके रिव्यू करने वाला था। बट इतनी वाहियात फिल्म है ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस फिल्म को कंप्लीटली बॉयकॉट करो। कंप्लीटली इसको देखने का इतना ही चुल है तो टेलीग्राम है तुम्हारे पास, थिएटर में जाके पैसे मत दो डायरेक्टर को, इनको, इनके प्रोड्यूसर्स को। ये पैसे छापने के लिए जो अपने इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं ना, आपको लगेगा नहीं कि वो एक हिंदू सम्राट था, एक मुगल राजा के सामने उसको इतना जलील किया है, उसको इसकी हद नहीं है। बस इतना ही दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को बताओ कि इस मूवी को देखने नहीं जाना। देखना है तुम्हारे पास 1000 तरीके हैं, नहीं पता तरीके मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें तरीके दूंगा, मैं तुम्हें पूरी फिल्म दे दूंगा। ये तुम्हें यकीन होना कि फिल्म कितनी वाहियात है, तो मैं कुछ क्लिप्स आपको दे सकता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैंने रिकॉर्ड की थी अपने कैमरे से। पर इस मूवी को देखने नहीं जाना। थैंक यू सो मच दोस्तों।